आज तो बहुत थक गया माँ, ऑफिस में बहुत काम था। अच्छा बेटा, अरे आ गए आप। अरे बहू, तू मुझे एक बात बता, मैं तुझे कब से देख रही हूँ, तू इधर से उधर भागी जा रही है कब से। वो माँ जी, कल भतीजी का जन्मदिन है ना, तो मायके जाने की तैयारी कर रही हूँ। अब कल सुबह जल्दी ही निकल जाएंगे हम, तो सोचा सोने से पहले काम निपटा ही दूं सारे, ताकि सुबह देर ना हो। अरे बहू, तुम अकेले कैसे जाओगी? कुछ बंदोबस्त किया है या तेरा भाई लेने आ रहा है? हाँ? माँ जी, भला मैं क्यों अकेले जाऊंगी? आपका बेटा यानी मेरा पति जाएगा ना मेरे साथ। क्या? ये क्यों जाएगा? इसको तो न्योता दिया ही नहीं है तेरे भाई ने। बिना न्योते के ससुराल जाएगा तो क्या इज्जत रह जाएगी इसकी? इज्जत नहीं घटेगी इसकी। आखिर ये दामाद है उस घर का। अब ये माँ जी बैठे बैठे क्या पंगा फंसा रही है। अरे माँ जी, आपको किसने कहा कि इनविटेशन नहीं आया है? सुबह आपके सामने ही तो भैया का फोन आया था। सुबह मुझसे बात करने के बाद भैया ने इनसे बात की तो है, खुद इन्होंने की है भैया से बात, पूछ लो इन्हें। आए हाय, तुम्हारे घर वाले अपने दामाद को ऐसे न्योता देते हैं क्या? वो भी इकलौते दामाद को? हे भगवान, हमने तो ना कहीं सुना और ना ही कहीं देखा। अरे स्पेशल दामाद को न्योता देने के लिए खासकर बेटी के ससुराल आना पड़ता है। अब 1 घंटे का ही तो रास्ता है तेरे मायके का, तो आ नहीं सकते तेरे मायके वाले यहाँ न्योता देने? जो फोन पे ही कह दिया कि कल आ जाना, जैसे कि हम रोड पे बैठे हैं, हमारा कोई घर बार ही नहीं है। अरे मेरे बेटे की कोई इज्जत है कि नहीं? ऐसे ही मुंह उठा के चल देगा क्या? मैं माँ होने के नाते अपने बेटे की इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगी। मैं तो नहीं भेज रही अपने बेटे को, तुझे जाना है तो जा, वो तेरा घर है, मेरे बेटे का नहीं जो बिन बुलाए चले जाए। लेकिन माँ जी। अरे काजल, हम तुम्हें तो नहीं रोक रहे जाने के लिए, तुम्हें जाना है तो जाओ ना। एक काम करना, कैब से चली जाना, मैं तो नहीं जा रहा। आखिर दामाद हूँ, मुझे भी मेरी इज्जत प्यारी है। ठीक है, आपकी मर्जी, बस हो गया बेड़ा गर्क। जानती हूँ इनसे बात करने का कुछ फायदा नहीं है। अगर इन्होंने एक बार कोई फैसला ले लिया तो वो बदलने वाले नहीं, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है माँ जी को। क्योंकि भैया से बात करने के बाद इन्होंने खुद कहा था कि तुम तैयारी कर लो, हम चलेंगे, और यहाँ तक भी बोला था कि कल सुबह जल्दी निकलेंगे। सम्मान की तैयारी के साथ ये भी तैयार करना पड़ेगा। मायके में क्या झूठ बोलूं कि दामाद जी क्यों नहीं आए। ये सब माँ जी का कड़ा धरा है, वो हर बार ऐसा ही करती है। पता नहीं क्यों माँ जी को अपने बेटे का ससुराल जाना पसंद नहीं आता। अब इनसे बात करके देखती हूँ। सुनिए जी, चलो ना मेरे साथ। देखो काजल, मैं माँ की बात को नहीं टाल सकता। मेरी माँ जो कहती है वो 16 आने सच कहती है, और सही कहती है। उन्हें दुनिया का तजुर्बा है। अब तुम मुझसे बहस नहीं करोगी तो तुम्हारे लिए ही ठीक रहेगा। हे भगवान, कैसा पति मिला है मुझे, अपनी माँ का श्रवण कुमार। बस माँ चाबी भरती है और ये शुरू हो जाते हैं। खुद की कोई सोच है कि नहीं? अब तो बेटे को नहीं, माँ को सबक सिखाना पड़ेगा। अरे काजल बेटा, तो अकेली आई, दामाद जी नहीं आए? अरे मम्मी, पहले तो वो मेरे साथ ही आने वाले थे। दरअसल बात ऐसी है, राहुल अपने माँ के बहकावे में आ गए। माँ जी ने बोला कि तेरे ससुराल वालों ने घर आके इनविटेशन नहीं दिया है तो तू मत जा, तेरी भी कोई इज्जत है। तू वहाँ बिन बुलाए जाएगा तो तेरी क्या इज्जत रह जाएगी, इसलिए वो नहीं आए। मैं आप लोगों से कुछ छुपा नहीं सकती, इसलिए आप लोगों को सच सच बता दिया। अच्छा, इतनी बड़ी बात हो गई बहन। चल मैं अभी जाता हूँ तेरे ससुराल और राहुल को लेके आता हूँ अपने साथ। भैया नहीं, आप नहीं जाओगे उन्हें लेने। छोटे बच्चे हैं क्या? उनकी कोई खुद की सोच नहीं है क्या? आजकल सब डिजिटल जमाना है, एक फोन करके बोल दिया है तो आ जाना चाहिए था ना उन्हें साथ में। लेकिन बेटा, वो हमारे घर के दामाद हैं। बेटा बात को समझो, ये छोटी छोटी बातें ही घर को बिगाड़ देती है। जब भैया जा रहे हैं लेने के लिए तो इसे मना मत कर। कोई बात नहीं बेटा, तू गुस्सा मत कर। मम्मी, भैया कहीं नहीं जाएंगे। बस मैंने एक बार कह दिया ना, कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे मम्मी, अब आप ही इसको समझाओ, ये तो अपनी जिद पर अड़ी हुई है। अरे बेटा, तू तो जानता ही है ना अपनी बहन को, कितनी जिद्दी है। एक बार जो ठान लेती है फिर वो करके ही रहती है।
चल अब प्रोग्राम की तैयारी करते हैं, सभी मेहमान आने वाले हैं। हैप्पी बर्थडे खुशी। थैंक यू आंटी। अरे ये क्या काजल, सभी रिश्तेदार आ गए हैं पर जमाई जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो क्या है बुआ जी, कुछ जरूरी काम आने की वजह से वो नहीं आए, वरना उनका तो बहुत मन था मेरे साथ आने का। अब क्या किया जाए बुआ जी, काम भी तो जरूरी है ना, इसलिए मैंने उन्हें कह दिया कोई बात नहीं, कभी और आ जाएंगे वो। ठीक है बेटा, अब क्या राय, तो मेरे पास भी भेजना दामाद जी को। हाँ हाँ बुआ जी बिल्कुल। बेटा काजल के वापस जाने का समय हो गया है, अब उसको विदाई देनी होगी। पर उसने तो जाने के लिए बोला नहीं मम्मी। लो काजल आ गई, काजल से ही पूछ ले। क्या हुआ भैया? अरे क्या बात है काजल, पहली बार तेरे ससुराल वाले ने तुझे यहाँ रुकने के लिए हाँ कर दी है क्या? माफ करना भैया, पहली बात मुझे मेरे ससुराल वालों ने यहाँ रुकने के लिए हाँ नहीं किया। उनका बस चले तो वो मुझे मेरे मायके तक ना आने दे। थोड़ी देर बाद आपके पास उनका फोन आ जाएगा, फिर आपको सब पता चल जाएगा भैया। दीदी आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है? कुछ नहीं भाभी, बस इतना सा उन लोगों को याद दिलाना है कि अगर वो मेरा ससुराल है तो ये भी उनका ससुराल है। मैं उस घर की बहू हूँ तो इस घर के जमाई वो है, बस आप लोग मेरे साथ दे देना। हाय राम, लड़की तो क्या करना चाह रही है, कहीं लेने के देना ना पड़ जाए। यूं ससुराल वालों को नाराज करके कैसे? अरे माँ आप टेंशन मत लो, आप चुपचाप जाके सो जाओ और मुझे भी सोने दो। बस अब मैं नहीं जा रही अपने ससुराल। पता नहीं क्या करना चाह रही है ये लड़की। अरे मम्मी आप परेशान मत हो, सब ठीक होगा। काजल कह रही है ना वो सब संभाल लेगी। काजल का फोन आ रहा है, उसके ससुराल से ही कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ जीजा जी। काजल कहाँ है भैया? काजल तो सो रही है। क्या बात है, आज वो वहीं रुक रही है, उसने बताया नहीं। अब ये तो हमें पता नहीं, वो तो कपड़े चेंज करके सो गई, हमें तो लगा आप लोगों ने ही इजाजत दी होगी। आपको हो तो मैं अभी उसे उठा देता हूँ और आपकी बात करवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, उसे सोने दीजिए, मैं उससे बाद में बात करता हूँ। चलो ठीक है। माँ आज वो काजल वहीं पे रुकेगी। मैंने अभी उसे फोन किया था तो उसके भैया ने उठाया था, बोल रहे थे कि वो सो रही है। हाँ तो वो सोने ही गई है वहाँ पे, यहाँ से परेशान होके। मायके में जाके बहुत पढ़ निकल गए उसके। हमसे तो उसने एक बार भी पूछना ठीक नहीं समझा कि मायके में रुकूं या नहीं। हमारी तो इतनी सी भी इज्जत नहीं है। माँ अब ये सब छोड़ो, कल बात करते हैं उससे। हाँ यहाँ तो माँ बैठी है ना घर के काम करने के लिए, वो तो खुद जाके मायके में बैठ गई। ये तक नहीं सोचा कि सास बूढ़ी है, वो कैसे घर संभालेगी। माँ शांति बनाए रखो, सुबह का काम मैं करवा दूंगा। ठीक है, कल उससे बात करेगा ना तो उसे बता देना कि परसों उसकी ननंद के घर उसकी देवरानी की गोद भराई है, जाना है। ठीक है माँ, बता दूंगा। बेटा तूने बहू से बात की क्या? अभी तक आई नहीं वो महारानी, लेट हो रहा है, हमें गोद भराई में भी जाना है। माँ मैंने उसे कल फोन लगाया था, उसने उठाया नहीं। वापस लगा एक बार उसे फोन, उठाती है कि नहीं उठाती? कल उसके भैया को फोन लगाया तो वो कह रहे थे कि वो अपनी भतीजी को लेके मार्केट गई है। हेलो काजल, ये क्या हरकत है, तुम अपने मायके जाके क्यों बैठ गई? अरे रे, मैं अपने मायके जाके थोड़ी ना बैठी हूँ, वो तो मेरे भैया ने न्योता दिया था इसलिए इधर आई हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मम्मी का काम तो मैंने करवा दिया है, लेकिन फिर भी परेशानी तो हो ही रही है ना। अब तुम वापस आ जाओ। देखो राहुल जी, अगर आप मुझे लेने आओगे तो ही मैं आऊंगी। अरे ये क्या बोल रही हो तुम, मैं भला तुम्हें क्यों लेने आऊंगा? बस राहुल जी, अगर आप मुझे लेने आओगे तो ही मैं वापस आऊंगी, वरना मैं नहीं आ रही। ला मुझे दे फोन, मैं करती हूँ बात। हेलो, हाँ माँ जी प्रणाम। ये कौन सा नया नाटक है बहू, जैसे गई है वैसे ही वापस आ जा। नहीं माँ जी, ये नाटक नहीं है, अब तो मैं उस घर में तभी आऊंगी जब मुझे आपका बेटा लेने आएगा। क्यों, ऐसा तूने कौन सा अनोखा काम कर दिया जो मेरा बेटा तुझे लेने आएगा? शादी के 2 साल हो गए हैं, कोई नई नवेली दुल्हन तो है नहीं तू कि तुझे लेने के लिए भेजे। क्यों माँ जी, शादी के 2 साल बाद मैं पुरानी हो गई क्या? अगर मैं पुरानी हो गई हूँ तो आपका बेटा भी तो पुराना है। अरे तेरी ननंद की देवरानी की गोद भराई है आज, वहाँ जाना है, जल्दी आ जा तू। अगर तू नहीं आएगी तो लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। अच्छा माँ जी, दीदी ने न्योता दिया है क्या? हाँ न्योता दिया है, तभी तो जा रहे हैं। पर मुझे तो फोन नहीं किया दीदी ने। सबको अलग अलग करेगी क्या फोन? मुझे कर दिया ना, बहुत है।
मैं तो नहीं जाऊंगी माँ जी, और ना ही आऊंगी। क्या दीदी आपको न्योता देने घर पे आई थी? घर पे क्यों आएगी, उसने दे दिया ना फोन पे न्योता। नहीं माँ जी, उनको घर पे आके न्योता देना था। वैसे भी दीदी का ससुराल आधे घंटे की तो दूरी है, आके न्योता दे के जा सकते थे वो। ऐसे तो आपकी इज्जत डाउन हो जाएगी ना वहाँ पे। मैं बहू होने के नाते आपको बोलूंगी वहाँ नहीं जाना, नहीं तो आपकी इज्जत में दाग लग जाएगा। आप लोगों को तो अपनी इज्जत प्यारी है ना माँ जी। अगर बहू के घर वालों को न्योता घर आके देना पड़ेगा, बेटी के भी ससुराल वालों को घर आके न्योता देना चाहिए था ना। तू आ रही है कि नहीं? नहीं माँ जी, अगर मेरे घर वालों को अपने जमाई को न्योता देने के लिए उसके घर जाना पड़ेगा, तो अपनी बहू को लाने के लिए भी आपको अपना बेटा भेजना पड़ेगा। अच्छा, अब सारा माजरा समझ आया। तू मुझसे बदला ले रही है? माँ जी, आप तो मेरी बुजुर्ग हो, भला मैं आपसे बदला क्यों लूंगी? बस जो बात मुझे गलत लगी मैं आपको वो समझा रही हूँ। अब तो राहुल जी मुझे लेने आएंगे तभी मैं घर आऊंगी, नहीं तो घर तो आप संभाल ही रही हो। अच्छा ठीक है, भेजती हूँ राहुल को तुझे लेने के लिए। ज्यादा नाटक मत कर। जा बेटा, ले आ उस महारानी को, वरना ये तो नहीं आने वाली। और इस उम्र में मैं घर के काम करूं, ये सब तो मुझसे नहीं होने वाला। ये तो जिद पकड़ के बैठी है। घर आने दे, फिर सिखाती हूँ सबक। ठीक है माँ, आप कहती हो तो चला जाता हूँ। हाँ तो उसको सीधा लेके गोद भराई में ही आ जाना, मैं वहीं मिलूंगी तुम्हें। ठीक है माँ। सो हे गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट में हमें जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास आती रहे। और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले नए साल के लिए आपको एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। और पुराना साल आपका कैसे गया है कमेंट में हमें जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।